अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 22.4 है। तो इसमें सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम कुछ मीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 उसके वाले से जो भी प्रॉपर्टी आएगी उसके वाले से मैं बता दूंगा। तो इफ़ W हमारे पास एक सेट है जो जिसमें हमारे पास एलिमेंट कुछ इस तरह से ऑब्जर्वेशन गिवन है 148, 145, 160। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन गिवन है सेट W में, और X में हमारे पास कांस्टेंट और सेम वैल्यूज है। ठीक है, जो कि -2, -2, -2 ये हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले जो A पार्ट है वो आपको क्या कहता है, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी में शामिल है कि शो दैट द सम ऑफ ऑल डेविएशन ऑफ W अबाउट इट्स एम या मीन बोल दो इज जीरो। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है कि जिसमें हम डिविएशन ऑफ कोई भी सेट ले लो अबाउट इट्स मीन तो वो हमेशा जीरो आता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या मतलब है कि अगर हम डिफरेंस निकाल ले किसका, ईच वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और उसके मीन का, ठीक है, और उसका सम ले लो जितने भी मतलब ऑब्जर्वेशन है, तो वो हमेशा जीरो के ही इक्वल आता है। ठीक है, तो ये हम प्रूफ भी करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ W के लिए है, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए, और तब होगा ये जब आपके पास इस तरीके से मुख्तलिफ वैल्यूज आ जाए, डिस्टिंक्ट आ जाए। ठीक है, इस तरीके से कांस्टेंट या सेम हो तो इस पर अप्लाई नहीं करना ये। तो देखो हमारे पास सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या ले लेना है, लेट W ले लेना है सेट। हमारे पास W एक सेट है। ठीक है, तो हमारे पास 148, 145, 160, 157, 156 एंड 160, 160 एंड 165। ठीक है, तो हमें डिविएशन अबाउट मीन निकालने, तो जैसे कि मैंने फार्मूला बताया उसके हिसाब से सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें मीन चाहिए होगा। ठीक है, तो देखो x माइनस मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, तो अब हमें W के लिए निकालना है, तो W का पहले मीन निकाल लो। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे x बार ऑफ दी, वैसे तो हम x लिखते हैं लेकिन आप समझ लो कि हमारे पास जो x है वो W की इस ऑब्जर्वेशन को ज़ाहिर कर रहा है, और n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास 148, समीशन का मतलब सम होता है 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156, 160 प्लस 160 एंड 165, और डिवाइड में हमारे पास तो 8 ऑब्जर्वेशन है, 1 तो 2 4 6 8। ठीक है, तो 8 आ जाएगा। जब आप इसका सम लोगे ना, जब आप इसका सम लोगे तो वो क्या आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कैलकुलेटर से सम निकाल लेना। तो हमारे पास ऊपर वाला जो हमने ऊपर वाले का सम किया तो हमें 1251 हमारे पास मिला, और डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो मजीद डिवाइड करने पर आपको क्या मिल जाएगा, जब 12518 से डिवाइड हो जाएगा तो 156.375। ठीक है, तो ये आया है हमारे पास मीन जो कि इस फार्मूले में यूज होने वाला है। तो ये हम आगे दोबारा से लिखवा देंगे, अभी फिलहाल के लिए आप इसको रिमूव कर दो। अब देखो डिविएशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो डिविएशन ऑफ अबाउट x बार लिख लेते। तो हमें हर एक ऑब्जर्वेशन को बेसिकली मीन से माइनस करना है। नाउ द डिविएशन अबाउट मीन लिखो या x बार लिखो r। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो हर एक, अब मैंने जैसे कि फार्मूले बताया हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से माइनस करो, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंड देन मजीद हम आगे काम कर लेंगे। तो वो क्या क्या आ जाएगा, हर एक ऑब्जर्वेशन यानी 148 माइनस 156.35। ठीक है, अब देखो अगली ऑब्जर्वेशन ले लो 145 माइनस 156.75। अब हम तीसरी ऑब्जर्वेशन ले लेंगे विच इज़ 160 माइनस, और अगेन मीन से माइनस कर लो 156.375। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या ले लेंगे, सारी ऑब्जर्वेशन को ले लेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा काम है, वो आप कर लेना। तो जब ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उसको देखना। तो अब हमें समीशन भी लेना है। ठीक है, इसके बाद ये सारी वैल्यूज को माइनस करने के बाद वी ऑब्जर्व द सम ऑफ, अब हम सम की तरफ जा रहे हैं, सम ऑफ ऑल
डिविएशंस अबाउट मीन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मेन फार्मूला था वो हम फॉलो करने वाले, विच इज समीशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए, लेकिन अभी हम इसका सम भी लेने वाले हैं और साथ ही साथ जो हमारे पास जो इसको माइनस करके आंसर आएगा वो भी लिखेंगे। तो 148 माइनस 156.375 जब करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस का 8375, क्यों? क्योंकि हमारे पास 158 छोटा है और 156 बड़ा है, इसलिए माइनस का निशान आ रहा है। और साथ ही साथ हम सम भी करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा लो ब्रैकेट, फिर प्लस अगेन जो सेकंड वाले का आंसर है वो है 11.375, जो कि 145 माइनस 146.375 से आया, ठीक है। तो मैं सारी 8 वैल्यूज का माइनस करके उसका सम लिख लेता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। देन 3.625 एंड देन हमारे पास प्लस 0.625 एंड प्लस अगेन माइनस में 0.375 प्लस ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप माइनस लिख लो। देन हमारे पास अगेन यही वाला दोबारा आ जाएगा क्योंकि 160 है, ठीक है। एंड देन लास्ट हमारे पास है 8.625, ठीक है। तो जब अब इस सब का कैलकुलेशन निकालोगे तो माइनस प्लस की जो वैल्यूज है वो सब सम होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे मैं लिख रहा हूँ 0। तो हमारा लास्ट जो रिजल्ट निकल के आएगा कि समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। तो हमें शो करना था, हैंस तो प्रूफ लिख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरह का हमारे पास प्रूफ करने वाला सवाल, इसलिए हमारे पास जो लास्ट में इसका आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन थी। तो अब ये नोट कर लो, हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर बी देखो, हमारे पास शो दैट एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम इक्वल टू मीडियन एंड मोड, ठीक है, फॉर एक्स। अब देखो हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी में शामिल है कि हमारे पास ए एम जी एम तमाम तरह के एवरेजेस जो है वो इक्वल होंगे जब हमारे पास क्या होगा कि कांस्टेंट और इक्वल डेटा मिले, ठीक है। अब ये तो कोई कांस्टेंट भी है हमारे पास जैसे कि नंबर है और तमाम के तमाम डेटा में जो है वैल्यूज है वो सारी इक्वल है। तो देखो सबसे पहले हम अगर एम की बात करें, एम हमारे पास क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। एम का फार्मूला आप लिख लो, तो एक्स बार भी कह सकते हो इसको, समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। तो एक्स की जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी वहां पर हम इसको सम कर देंगे। तो हमारे पास -2 और अगर प्लस माइनस आप करें तो -2 यहाँ पर भी आ जाएगा, -2 और -2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर दिया। अब सिंपली हमारे पास एम क्या मिल जाएगा, अगर हम सबको सम कर दें तो 2 4 8 12 सॉरी हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 4 6 8। तो माइनस का 8 होगा, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 4 से काटोगे तो हमारे पास -2 इसका क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एम। इसके बाद हम जीएम के ऊपर जाएं तो जीएम हमारे पास फार्मूले में क्या कहता है कि अगर हम ये प्रोडक्ट हमारे पास निशान इस तमाम ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट ले और उसका पॉजिटिव रूट ले ले विच इज़ 1/n, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी उसका रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बात की थी कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो आप यहाँ पर तो नेगेटिव गिवन है तो आप इसको किस तरह लोगे, हम -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो अगर हम इसको ले तो हमारे पास यहाँ पर -1/4 आ जाएगा, तो विच इज़ नॉट करेक्ट। हम क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम तमाम माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे और अंदर सिर्फ पॉजिटिव 2 ले लेंगे, ठीक है। और इसकी पावर क्या हो जाएगी, अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 4 है तो हम इसको 4 लिख लेंगे। अब देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 4 2 8 और 16 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस बाहर 16 और 1/4। इसको 2 में ब्रेक कर लो तो 2 की पावर 4 कर लो, या ऐसे ही यहीं पे भी कर सकते हो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 1 और सबका बेस क्या है 2 है, तो हम सबको ऐड करके 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस भी है साथ में। अब देखो ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ये पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे हमारे पास, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा।
ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, आपके पास यहाँ पर भी सिंपल -2 ही बचेगा, ठीक है। तो GM इज ऑलवेज इक्वल टू -2। अब देखो अगर हम चेक करें कि हमारे पास HM क्या कहता है, HM में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं इनवर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इनवर्स मतलब हम जितने भी ऑब्जर्वेशन उसको हम उलट कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर तो 4 है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और x क्या है, सिर्फ 1/2 है, ठीक है। तो 1/-2 हो जाएगा, फिर -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब अगर 1/2 को देखो वो किसके बराबर होगा, आपका बराबर होता है 0.5 के, ठीक है। तो आप इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो 0.5 मल्टीप्लाई, अगर हम इसको ऐड करेंगे दोबारा 0.5 से तो ये 2 हो जाएगा, या ऐसा कर लो, आप क्या कर लो, इसका एलसीएम ले लो 2, ठीक है। तो ये ले लिया 2 और -1 -1 -1 -1, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारे पास -2/2 आ जाएगा। 0.5 में नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इसी तरह ही एलसीएम ले लिया हमने 2, और ये ऊपर वाले सारे ऐड हो गए क्योंकि हमारे पास सेम ही एलसीएम था। अब आप यहाँ पे क्या कर लो, 4 तो ऊपर लिख लो, -1 को ऐड किया तमाम, तो -4/2, तो इससे कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। एंड देन 4 माइनस का 2 हो गया, ठीक है। अगेन हमने कैंसिल किया 2 से, तो हमारे पास इसका आंसर भी -2 आ जाएगा, विच इज HM, ठीक है। HM इज इक्वल टू -2। अब देखो हमारे पास मीडियन क्या कहता है, मीडियन अगर हमारे पास N4 यानी इवन है तो हमारे पास एक फार्मूला बनता था, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, स्मॉल m से डिनोट कर लेंगे, तो हाफ ऑफ, ठीक है, एवरेज ऑफ, या ऐसा बोलते हैं n/2th एंड ऑब्जर्वेशन, एंड हम क्या कर लेंगे n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन ले लेंगे और उसका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो n/2 लेंगे तो हमारे पास n तो हमारे पास 4 है, ठीक है। n तो हमारे पास 4 है, 4/2 क्या, तो 2, एंड उसके नेक्स्ट वाली क्या है, थर्ड, यानी सेकंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन को ऐड किया और डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो m इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, n/2 करना है ना, तो हमारे पास 2 एंड 3 को ऐड कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन भी लिख लो आगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो देखो हमने असेंडिंग डिसेंडिंग्स पे तो करना हमारे पास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तमाम के तमाम नंबर सेम ही है। तो देखो सेकंड में भी देखो 2 होगा और थर्ड में भी -2 होगा, तो हम क्या कर लेंगे, -2 माइनस प्लस -2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये -4/2 हो जाएगा। तो हमने जब डिवाइड किया 4 को 2 से, तो हमारे पास -2, यानी मीडियन का आंसर भी -2 आ जाएगा। अब देखो मोड को देख लो, लास्ट मोड, तो मोड असल में क्या होता है, हमारे पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन होगी, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट इसमें क्या है, -2 ही है, तो मोड -2 है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, और सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, -2 ही आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि हमारे पास AM से लेकर मोड तक तमाम की वैल्यूज़ क्या आ रही है, -2 आ रही है, यानी कि हमने ये प्रूव कर लिया कि AM, GM, HM, मीडियन, मोड तमाम इक्वल होंगे x के लिए, ठीक है। तो ये नोट कर लो। तो देखो हमारे पास पार्ट नंबर C है, कंप्यूट AM ऑफ y इक्वल 3x, ठीक है। तो हम AM को मीन ही मानेंगे कि मीन अगर हमारे पास मालूम करे x बार, ठीक है, यानी अगर मीन मालूम करे x बार इक्वल टू 3x बार के बराबर होना चाहिए। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है कि इफ अगर हमारे पास y इक्वल है 3x के, सो हमारे पास y बार इक्वल होगा 3x बार के, ठीक है। कैपिटल X लिख लो अगर हमारे पास x दिया हुआ है।
तो इसलिए से हमें सबसे पहले x बार डिफाइन करना है, ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बताएंगे कि हमारे पास y बार 3x बार के ही बराबर है, ठीक है। तो देखो हमारे पास x बार नहीं पता तो हम x की जो डेटा है उससे हम x बार निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं 4x निकाल रहा हूँ, उसका x बार या मीन बोल दो, समीशन x ओवर n ये फार्मूला है। तो हमें x के लिए क्या डेटा दिया हुआ है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है -2, -2, -2 और -2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 4। अगर सबका सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा -8 डिवाइड बाय 4 और यहाँ से हमारे पास -2 मिल जाएगा। ये x बार आया, इसको आप कहाँ रख दोगे, यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो देखो नाउ एज हमारे पास क्या गिवन था, y इक्वल टू 3x, सो हमारे पास y बार बराबर होगा 3x बार के, और x बार कितना है हमारे पास -2, तो इस से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 -6। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड y बार के लिए, अगर हमें निकालना है कि 3x बार तो हमें सारी ऑब्जर्वेशन में क्या करना पड़ेगा, 3 को x बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो now we can verify that when y बार इज इक्वल टू कितना है 3x बार है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास x बार क्या है -2। अब जो भी हमारे पास x की ऑब्जर्वेशन है -2 को किससे मल्टीप्लाई करो, हमारे पास हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करो -2 से, ठीक है। तो हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है -2 की, तो देखो -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, फिर अगला भी हमारे पास, अगर इसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो तो आप डिफरेंट रखोगे, ठीक है। तो वो अगले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंट कैसे रख सकते। हमारे पास -2 को फिर मल्टीप्लाई करो 3 से, फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कांस्टेंट और सेम ऑब्जर्वेशन थी तो उसका डेटा ये बन के आ गया। अगर मुख्तलिफ हो तो भी आपने ये कंडीशन देखनी है कि 3 से मल्टीप्लाई करें, बिलफर्ज यहाँ पे -4 होता है, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लो -12, ठीक है। तो भी हमारे पास क्या आना चाहिए, डेटा सेम आना चाहिए। अब इसको लो, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका मीन मालूम कर देंगे कि y बार हमारे पास अब किसके बराबर है, समीशन y लिख लेता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए हम y बार निकालने वाले हैं, ठीक है, डिवाइड बाय n। तो अब y के समीशन y की क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशन है -6, -6 और -6 डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है 4 है, ठीक है। तो जब इन सबको ऐड करोगे -6 -6 12 और 24 एंड डिवाइड बाय 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 12, ठीक है। तो -6 आ गया हमारे पास। अब देखो ये y बार की वैल्यू थी, जब हमने यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई किया x बार से तो भी -6 आया, ठीक है। तो ये हमारे पास एज अ वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड की, तो दोनों बराबर है हमारे पास। इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो डी में हमारे पास कंप्यूट एम ऑफ z इक्वल 3w - 11। तो हमारे पास देखो z नहीं है, हमारे पास w है। तो सबसे पहले अगर हम कंडीशन देखें, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो उसके लिहाज से तो इफ अगर हमारे पास एम ऑफ यानी कि हमारे पास z इक्वल 3w - 11 है एज, तो हम क्या लिख सकते हैं, z बार इक्वल होगा 3w - 11 के, ठीक है, यानी w बार -11 के। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, w मालूम करेंगे, w बार। तो w बार इज इक्वल टू समीशन w ओवर n, ठीक है। तो मैं इससे रिलेट कराने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ कि w के हम सारे क्या लिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं। जो भी ऑब्जर्वेशन है आप देख लो, 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160 एंड देन 160 प्लस 165, ठीक है, डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली बार पहले क्वेश्चन में करा दिया था, इसका जो हमारे पास लास्ट जो आंसर आया था हमारे पास 156.375, ठीक है। तो हमारे पास ये तो W बार है, ठीक है। तो हमें
अब x या z बार के लिए प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नाउ अब हमें z बार के लिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई w बार माइनस 11, ठीक है, जो भी w बार की वैल्यू आई है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस बाई 11, तो देखो हमारे पास 156.375 हमारे पास w बार आया, माइनस 11 किया, और व्हेन यू कैलकुलेट दिस, ठीक है, कैलकुलेटर से आप जब कैलकुलेट करोगे तो 5458.125 इज द आंसर, ठीक है। तो हमारे पास z बार ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर वेरीफाई करना, जैसे हमने पिछला पार्ट किया वैसे वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को देखो, यहाँ पर जो है 148 को 3 से मल्टीप्लाई माइनस 11 से करोगे, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, हमें पास z बार निकालना था, तो ये हमारे पास आंसर है। अगर वेरीफाई फिर भी करके देखना है तो पिछले पार्ट की तरह आप कर सकते हो, इसको नोट कर लो। तो हमारे पास पार्ट नंबर ई क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहता है, शो दैट एच एम लेस देन जी एम लेस देन ए एम लेस देन मीडियन लेस देन मोड फॉर डब्ल्यू, ठीक है। अगर फॉर डब्ल्यू ना भी गिवन होता तो आप प्रॉपर्टी में देखोगे हमारे पास ये उन डेटा के लिए निकाला जा सकता है जो हमारे पास डिस्टिंक्ट हो या मुख्तलिफ हो, ठीक है। हमारे पास कांस्टेंट और सेम के लिए ये अप्लाई नहीं करना, ठीक है, और ये अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है, डिस्क्रीट अनग्रुप डेटा के लिए है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास अगर एच एम निकाले तो हम थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि हमने ये चीजें पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एच एम हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास एंड डिवाइड करें इनवर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारे पास एच एम फॉर डब्ल्यू के लिए क्या है, हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8, डिवाइड करो 1/48 प्लस 1/45 एंड प्लस 1/60 प्लस 1/157 प्लस, ठीक है, एंड सो ऑन। हमारे पास तमाम जो 8 ऑब्जर्वेशन है वो आप उतार लोगे, ठीक है। तो हमारे पास जब 8 आवर इसका इनवर्स निकालोगे और उसका सम करोगे कैलकुलेटर से तो आपको क्या मिल जाएगा, तो 8 डिवाइड बाय 0.05124, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 5-6 वैल्यूज आप लिख लेना मैक्सिमम, ठीक है। तो हमारे पास अब 8 डिवाइड बाय दिस, तो हमारे पास 156.1170, ठीक है। अब देखना ये है कि हमारे पास GM क्या इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है, और HM से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आपने तमाम वैल्यूज को चेक करते रहना है। अब GM हमारे पास क्या कहता है, GM इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन और उसकी पावर क्या है, पॉजिटिव रूट, ठीक है। देन हमारे पास जो भी x है उसका आप मल्टीप्लिकेशन ले लो, ठीक है, सॉरी x नहीं, हमारे पास जो भी w की ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो x तो हमारे पास फार्मूले में होता है इसलिए हम लिखते हैं, और हम क्या करेंगे 148 मल्टीप्लाई 145 मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 157 मल्टीप्लाई 156 एंड देन मल्टीप्लाई 160 165, ठीक है। एंड उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसकी जो हमारे पास पावर आएगी, जो रूट आएगा 1/8, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो हमारे पास GM, तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ 3.552 10 to power 17, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रेटर नंबर होता है उसको हम एक्सपोनेंट शो करते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर में इसी तरह आपको शो करेगा। अब जब हम इसकी रूट निकालेंगे, ठीक है, 1/8, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी वो मैं लिख रहा हूँ, तो 156.2471, ठीक है। तो कंपेयर दिस टू HM, ठीक है, HM हमारे पास जो है 156.1 आ रहा है और ये 0.2 आ रहा है, ठीक है। 1-2 आपने पॉइंट का डिफरेंस रखना है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पर 111 आ रहा है और ये 24 आ रहा है, तो ये हमारे पास ग्रेटर है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास M है, M के लिए हम सिंपल क्या कर लेंगे, समेशन x डिवाइड बाय n, ठीक है। जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी W में उन सब का सम करेंगे, जैसे 148 प्लस 145 प्लस 160, सॉरी प्लस करेंगे 157 प्लस 1 हमारे पास 56, ठीक है।
तो यहीं पर मैं प्लस कर रहा हूँ, अपने कॉपी में सही तरीके से लिख लेना। 160 प्लस 160 प्लस 165 डिवाइड कैसे होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो विच इज 8। जब इन सब का सम करते हो आपके पास क्या मिलता है, तो हमारे पास AM में इन सब का सम 1251 डिवाइड बाय 8, ठीक है। अब हमने कैलकुलेटर से जब डिवाइड किया तो 156.375, ठीक है। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास AM क्या आया W का 156.35 और विच इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। इन दोनों से बड़ा हो गया। अब हम जाते हैं मीडियन पे। मीडियन, अब अगर हमारे पास n इवन हो तो हमारे पास मीडियन का फार्मूला क्या बनता है, ठीक है। तो मीडियन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, सम ले लेना है। तो ये तो हमारे पास था फार्मूला। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज डेटा करना पड़ेगा। डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या आ जाएगा, द असेंडिंग ऑर्डर आर, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में आपके लिए लिख लेता हूँ 145, 148, देन 156, 157, 160, अगेन 160, 165, ठीक है। तो हमारे पास 163 टाइम्स था, ठीक है। देन अब आप देखोगे हमारे पास कि n/2 करोगे तो हमारे पास n/2 यानी 8 डिवाइड बाई 2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन एंड देन फिफ्थ आ जाएगी। तो एवरेज ऑफ, स्मॉल m से डिनोट कर लो, एवरेज ऑफ फोर्थ प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ले लो, ठीक है। देन फोर्थ और फिफ्थ क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 2 ये 4, ठीक है। तो फोर्थ ही होगी, सिक्स्थ ही होगी। देन m इज इक्वल टू 1/2, तो आपने ले लेनी है 157 प्लस 160, ठीक है। जब उसका एवरेज निकाल लोगे यहाँ पर हमारे पास यस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 158.5, ठीक है, विच इज आल्सो ग्रेटर देन ऑल दीज नंबर, ठीक है। तो हमारे पास 156 आ रहा है, यहाँ पर 158.5। तो लास्ट हमारे पास मोड रह गया है आई थिंक। तो इसमें हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू लिखनी होती है। तो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू अभी हमने बता दी कि हमारे पास 163 टाइम आ रहा है। सो द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन या वैल्यू बोल दो ऑफ डेटा, ठीक है। और वो कौन सी है, 160 हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये कंडीशन थी, जो ये हमारे पास प्रूफ करना था कि HM लेस देन है GM से, लेस देन है AM, लेस देन मीडियन, लेस देन मोड। तो हम जो भी वैल्यूज आप उसको देखना तो आपको पता चल जाएगा हमारे पास ये जो प्रूफ है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो नोट कर लो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, चेक इफ x हमारे पास डेटा गिवन है 7, 9 एंड 3, 4, 1, 3, 2, इस तरह हमारे पास डेटा गिवन है y का, और आगे कहा है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक की डेफिनेशन बता दें कि हमारे पास अगर डेटा का AM बराबर हो उसी डेटा का मीडियन के, ठीक है, तो हम कहते हैं डेटा आर सिमेट्रिक, ठीक है। वो डेटा क्या हमारे पास सिमेट्रिक कहलाएगा। और अगर एम किसी डेटा का मीडियन के बराबर ना आए तो हम इसको कहेंगे एसिमेट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एम और मीडियन निकाल लेते हैं। तो हम पहले निकालेंगे x के लिए, ठीक है, और फिर निकालेंगे y के लिए। सॉल्यूशन है फॉर, अभी हम x की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो am अगर मैं निकालूँ समीशन x ओवर n, हमारे पास फार्मूला है। तो समीशन x सारी हमारे पास ऑब्जर्वेशन का सम, ठीक है, 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 एंड देन प्लस 2, ठीक है। डिवाइड किससे होगा, हमारे पास जितनी वैल्यूज है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसका सम देखो हमारे पास तो 37 हमारे पास तमाम इसका सम होगा।
एंड डिवाइड बाय 10, ठीक है। जब 10 से डिवाइड होगा आपको पता है हमारे पास 3.7 am निकल आएगा इसका, ठीक है। अब देखो मीडियन इसके बराबर आता है कि नहीं आता, तो मीडियन इसी का निकालेंगे। मीडियन के लिए फार्मूला लिख लो, ठीक है। अगर हमारे पास n 10 है यानी इवन है तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इवन होगा, वो होता है हमारे पास एवरेज ऑफ n बाय 2th एंड प्लस n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेंगे, ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन। अब n बाई 2 देखो सबसे पहले हमारे पास अरेंज डेटा करना है, हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो देखो हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसको असेंडिंग में लिखे तो हेयर असेंडिंग, ठीक है, तो हमारे पास असेंडिंग डेटा, ठीक है। तो असेंडिंग डेटा में सबसे पहले क्या आ जाएगा 1, ठीक है, एंड देन 2 अगर होगा हमारे पास 2 टाइम्स 2 है, देन 3 हमारे पास कितने 4 टाइम्स है, ठीक है, तो हम 4 टाइम्स लिख लेंगे। देन हमारे पास 4 है और हमारे पास 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो 7 एंड देन 8 नहीं है, 9, ठीक है। एक बार चेक कर लो 4 6 8 10, ठीक है। तो देखो अगर हम n बाई 2 करें तो यानी हमारे पास 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5th आ जाएगा, यानी एवरेज ऑफ 5th एंड उसका नेक्स्ट वाला है n बाई 2 प्लस 1 है ना, तो हमारे पास 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा, सॉरी 5th प्लस 1 आ जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिख दिया करो, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो 5th हम देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी 3 3 है, ठीक है। तो 1 बाई 2 ऑफ 5 भी 3 है और 6 भी 3 है, तो इसलिए से हमारे पास 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, ठीक है। तो मीडियन हमारे पास क्या है 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसमें am बराबर नहीं होगा, am इज नॉट इक्वल टू मीडियन, सो डेटा आर असिमेट्रिक होगा क्योंकि हमारे पास ये दोनों मुख्तलिफ आ गए। सो डेटा आर एसिमेट्रिक, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे इस तरीके से एसिमेट्रिक, ठीक है। अगर हमारे पास जगह है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, चलो आप नोट कर लो, हम अगले स्लाइड में कर लेंगे। मैं y को ले रहा हूँ तो फॉर y हमारे पास am क्या बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया am अगर मीडियन के बराबर आ जाए किसी डेटा का तो हम इसको सिमेट्रिक कहेंगे, तो am निकालना जरूरी है विच इज समीशन x ओवर n, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसको सम कर लो, 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है। डिवाइड करोगे आपके पास जितनी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास 10 ही है, ठीक है। जब आपको इसको सम करोगे यू विल गेट 40, ठीक है, ठीक है। जब इसको सम करोगे तो आपको 40 मिल जाएगा डिवाइड बाय 10, 40 को 10 पे डिवाइड किया तो 4.0 विच इज 4 के इक्वल ही है, तो हम 4 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एम हो गया। मीडियन के ऊपर आपको पता है हमारे पास जो n है वो 10 है यानी कि इवन नंबर है, तो इसके हिसाब से हम फार्मूला लिख लेंगे 1/2 ब्रैकेट n बाय 2th प्लस n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ठीक है। जब n बाय 2th यानी सॉरी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे द असेंडिंग डेटा, तो असेंडिंग डेटा में देखो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है, हमारे पास 1 है, गेन 1 है, तो अब 2 देखेंगे 2, देन 3 हमारे पास नहीं है, 4 है हमारे पास 3 टाइम्स 4 है, ठीक है। एंड देन 6 देखो हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, सॉरी 5 आ रहा है, एंड देन 6 आ रहा है 2 टाइम, देन 7, देन हम चेक कर लेते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर बन गया। अब देखो n बाई 2 करोगे तो हमारे पास जो भी 10 से 2 को डिवाइड करोगे तो एक तो 5th एंड प्लस 6th ऑब्जर्वेशन का एवरेज, ठीक है। एवरेज मतलब कि हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन को 2 पे डिवाइड किया तो एवरेज ही कहलाएगा ना, तो इसलिए हम एवरेज बोल लेते हैं इसको। तो ऑब्जर्वेशन देखो हमारे पास 5th है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 4
बी हमारे पास 5th है और 6th भी हमारे पास 4 ही वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से आप असेंडिंग डेटा को मत भूलना। देन हमारे पास m आ जाएगा 1/2 ऑफ 4 + 4, ठीक है। जो भी वैल्यू थी 5th में 6th में वो हमने लिख ली। देन दोनों को ऐड किया, 8 आया और डिवाइड बाय 2 किया एंड देन 4। मीडियन की वैल्यू आई 4 और एवरेज की वैल्यू आई 4। इसका मतलब है m इज इक्वल टू मीडियन। सो हम लिख सकते डेटा आर सिमेट्रिक। ये कह सकते हैं ना हम, डेटा क्या हमारे पास सिमेट्रिक है। तो ये था हमारे पास 4y के लिए, इसको भी नोट कर लो जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वेट मीन प्राइस के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, फिर मैं बताता हूँ वेट मीन किस तरह मालूम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है द रिक्वायर्ड वेट केजी में हमारे पास वेट है एंड प्राइस आर इज पर kg of monthly item required by a family are given the weight mean price using AM, GM और HM, ठीक है। वेट मीन प्राइस मालूम करना है AM के लिए, GM के लिए और HM के लिए, ठीक है। तो आपके पास आइटम नजर आ रहा है, हमारे पास ABCD आइटम है, तो उसकी प्राइस गिवन है, ठीक है। तो मैंने ये डेटा बना के रख दिया, तो आपको मैं बताता हूँ। एंड देन उसका रिक्वायर्ड kg दिया हुआ है, ठीक है। तो वेट मीन आखिर में होता क्या, ये चीज़ देख लेते हैं। तो आपके पास बुक में गिवन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेट मीन क्या है। व्हेन सम ऑब्जर्वेशन आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर इन डेटा, कि कुछ ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी डेटा में दूसरे ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो वी कैन नॉट गिव इक्वल वेट या रिलेटिव इंपॉर्टेंस फॉर टू ऑल फॉर कंप्यूटिंग द मीन, ठीक है। तो हम उसको इक्वली लेके नहीं चल सकते, ठीक है। जैसा कि एजुकेशनल कोर्सेज में भी होगा, कुछ सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी तो उसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह और भी आपको डेटा गिवन हो सकता है, लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमारे पास वेट किस तरह मालूम करना है, क्योंकि वेट पहले से गिवन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, बिल्कुल सेम फार्मूला है। हम कह तो नहीं सकते इसको बिल्कुल सेम, फ्रीक्वेंसी जैसे आपने पढ़ा था ना ग्रुप डेटा के लिए, तो हम उसमें फ्रीक्वेंसी लेते थे। तो देखो अगर मैं एम का देखूँ, एम के लिए समीशन एक्स एफ और समीशन एफ होता था। अब एफ को हटा के हम डब्ल्यू लगा देंगे, ठीक है। तो ये बोल सकते हो कि फार्मूले में डिफरेंस रही है। मैं ज़्यादातर बच्चों को इस तरह याद करवाने के लिए कह सकता हूँ। तो आप वेट को फ्रीक्वेंसी की जगह पर रख दोगे, ठीक है। तो अगर ए मालूम करूँगा तो एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाई समीशन डब्ल्यू लिख लूँगा, ठीक है। जब मैं जी एम मालूम करूँगा तो वहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पर हम मालूम कर लेते हैं लॉग एक्स के लिए, देन एंटी लॉग ये मैं जी एम के लिए लिख रहा हूँ। तो हम लिख सकते हैं समीशन, उस पर देता एफ लॉग एक्स, तो हम लिख लेंगे डब्ल्यू लॉग एक्स ऑन समीशन डब्ल्यू, ठीक है। तो जो भी फार्मूला यूज होगा हम वो लिखवाएंगे, फिर आपको टेबल में बनाना सिखाएंगे। तो एम के लिए मैं देख रहा हूँ, तो क्वेश्चन आपने देख लिया। सबसे पहले हमारे पास प्राइसेस आ गई कि 300, 200, 600, और उसके रिलेटिव जो भी हमारे पास वेट गिवन होगा वो भी आपने जिस तरह फ्रीक्वेंसी के सामने लिखते थे फ्रीक्वेंसी को, इसी तरह हमने वेट को भी लिख लेना है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले एम मालूम करने के लिए कर रहे हैं। तो the required computation are in the टेबल बिलो, ठीक है। जो भी हमारे पास कंप्यूटेशन होगी वो हम यहाँ पर लिख लेंगे इस टेबल में। तो सबसे पहले जो आपके पास प्राइसेस का था, प्राइसेस को हम एक्स का नाम देके हम यहाँ पर इसकी डेटा लिख लेंगे और वेट का डब्ल्यू नाम देके हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखो एम के लिए जो भी फार्मूला मैंने बताया कि यहाँ पर हम एम की कैलकुलेशन कर लेंगे और यहाँ पर टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम तीनों के लिए निकाल लेंगे। एम इज इक्वल टू समीशन एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय समीशन डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल तो हमारे पास बनाना पड़ेगा एक्स इंटू डब्ल्यू का, ताकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें, ठीक है। तो फिर हम समीशन डब्ल्यू का भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, हाँ इसका सम निकाल लेते हैं डब्ल्यू का। देखो अब जब इसको सम करोगे, क्योंकि हमें समीशन डब्ल्यू भी तो चाहिए डिवाइड में, तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गए 45। यहाँ पर टोटल का एक
कॉलम बना लो, ठीक है। तो टोटल के लिए हम लिख लेंगे या यहाँ पे समीशन W इज इक्वल टू, अगर टोटल नहीं लिख रहा तो समीशन W इक्वल 45 लिखना पड़ेगा। अब देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 300 मल्टीप्लाई 25 तो आपके पास हो जाएगा 7500, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज आएगी वो मैं जल्दी से आपको लिखवा दूंगा ताकि टाइम बचे, ठीक है। तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1000, 600 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2400, देन 250 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आ जाएगा, एंड देन 650 को 3 से मल्टीप्लाई किया देन 1950, ठीक है। अब इसका टोटल भी चाहिए तो इन सबको क्या कर लोगे, सम कर लोगे तो आपके पास 14,850 आ जाएगा। तो फार्मूले में रख लो, सिंपल हमारे पास फार्मूला गिवन है। अच्छा, इसको हम डिनोट इस तरह करेंगे कि हमारे पास एम रहेगा और साथ में छोटा सा यहाँ पर डब्ल्यू, ठीक है, ताकि हमें पता चल रहा है हम वेटेड मीन निकाल रहे हैं, ठीक है, वेटेड एम निकाल रहे हैं। तो ये मेरे से भूल गया था, अब यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख लो। तो हमारे पास जैसे कि 14,850 आया, हमारे पास समीशन एक्स डब्ल्यू और समीशन डब्ल्यू आया है 45, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आपको निकाल लेना है ए एम, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास 330 आ जाएगा, ठीक है। 330 हमारे पास एम आ गया, यहाँ पर लिख लो एम इज इक्वल टू 330। तो ये नोट कर लो हमारे पास, हम इसको मिटा के क्या करेंगे, अब जीएम के लिए करेंगे। देखो एम के बाद आता है हमारे पास जीएम ऑफ वेटेड प्राइस, ठीक है। तो हमारे पास एक तो आता है, सॉरी, हमारे पास एंटी लॉग, तो मैं लॉगरिथम फार्मूला यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहेगा। देन हमारे पास समीशन W log x, ठीक है, एंड डिवाइड बाय समीशन W। तो ये हमारे पास फार्मूला रहेगा। तो इसके यहाँ से हमारे पास समीशन W का तो हमारे पास कॉलम बना हुआ है, log x का, ठीक है, देन W से मल्टीप्लाई कर लेंगे log x को, ठीक है। तो जब आप log ऑफ 300 निकालोगे तो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप अगर कैलकुलेटर से चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो log ऑफ 300 आपके पास जो वैल्यू देगा वो मैं लिख रहा हूँ, तो 2.4771, ठीक है। तो log ऑफ 200 आ जाएगा 3.010। देन नेक्स्ट हमारे पास 2.7781, log ऑफ 250 2.3979, ठीक है, एंड लास्ट है 2.8129। अभी इसी log की वैल्यूज को आप क्या करोगे, W से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2.4771 25 से मल्टीप्लाई होके 61, सॉरी हमारे पास 25 से मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं वो लिख रहा हूँ। देन हमारे पास 61.9280, ठीक है। देन 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 11.5051, ठीक है। देन 11.1126, 19.1835, देन 8.4387, ठीक है। तो log मालूम करना तो इजी, आपने क्या करना है, सिर्फ log दबा लेना है, फिर आपने जो वैल्यूज है x की वो लिख लेनी है, ब्रैकेट क्लोज करने आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एंटी लॉग के लिए आप हम आगे कर लेते हैं कि हमारे पास देखो यहाँ पर जो इसका सम आएगा, सॉरी इसका सम आएगा, हमें सिर्फ समीशन W इंटू log x निकालना है, इसकी निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसी का सम लिख रहा हूँ, तो 112.1680, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगा GM एंटी लॉग ऑफ, जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 112.1680 डिवाइड बाय समीशन W, तो हमारे पास 45 पहले से निकाला हुआ है, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ दिस निकाल लोगे आप लोग, तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से निकालोगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपने लॉग दबा देना है, शिफ्ट लॉग, देन आपके पास ये फ्रैक्शन का निशान दबा दोगे, देन ये वैल्यूज रख लो, ठीक है। तो 112.1680 डिवाइड में आपके पास 45 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 310.90 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से वैल्यूज निकाल लेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ
ये आया हमारे पास 310.9010। ठीक है, तो ये हमारे पास GM ऑफ वेटेड आया है। तो ये नोट कर लो आप लोग। तो हमारे पास इसके बाद आएगा HM। HM के लिए हम फार्मूला पहले आपको बता दें कि हमारे पास HM ऑफ वेटेड मीन, ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि समीशन F होता था, इस तरह हम समीशन W लिख लेंगे, देन समीशन W ओवर X। ठीक है, तो हमारे पास समीशन W यही फॉलो करेंगे। अब हम जो भी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें हमारे पास एक ही टेबल में तमाम ऑब्जर्वेशन हमने कॉलम बनाए हुए। ठीक है, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसके साथ ही आपको समझा रहा हूँ। देन ये चीज पुरानी है, हमारे पास क्या चाहिए, सिर्फ W बाय X का हमें एक कॉलम चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम 25 को 300 से डिवाइड करके यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हम लिख रहे। तो W बाय X सबसे पहली वैल्यू हमारे पास 0.0833 आ जाएगी। देन अब सेकंड 5 को डिवाइड करो 200 पे 0.025, देन 6.66 10⁻⁻3। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहो तो आप 0.00666 इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर में अगर इस तरह देगा इसका मतलब ये है कि 0 ये आगे जाएगी राइट की तरफ, तो हमारे पास एक्सपोनेंट पावर माइनस की आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। देन फोर्थ हमारे पास 0.032, देन आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 0 नहीं, हमारे पास आ जाएगा 4.615 10⁻⁻3। ठीक है, अगर इस तरह से लिखना चाहो तो आप लिख दो 0.004615। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू लिख लो। ठीक है, तो अब जब इसका सम करना है, सम करने पर 0.151615। ठीक है, तो अब यही वैल्यूज को उठा के हमारे पास जो समीशन W और समीशन W ओवर X है इसको फार्मूले में लिख लो। ठीक है, तो ये हमारे पास 45 है और ये हमारे पास 0.151615। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 296.80444 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड HM ऑफ वेटेड मीन। ठीक है, तो हमारे पास AM, GM और HM की वैल्यूज मैंने आपको निकाल के दिखा दी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। और थैंक्स फॉर द सपोर्ट जो भी आपने इससे पहले आप दिखाई है। तो कुछ सब्सक्राइबर अभी भी बाकी है तो आप जल्दी से इसको शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।